Good morning to one and all. I think so in the last lecture we talk about that particular multi-electron system. We have seen that, Tanzil. Sir. We have completed that, or say what part we have completed? Tell me exactly. For the this particular multi-electron system, which up to which step we have seen? Okay, let's. I will wind up it in the fast mode. Consider the titration of this particular 10 cm of the zero point 0.1 molar Fe2 plus ion solution against the 0.02 molar KMnO4 solution at pH is equal to 1 in presence of the 1 normal H2SO4. As earlier case, we should know the Nernst equation for this both the that particular two half cell. One half cell is about the Fe and another one is the permagnet. For the Fe, you can see E system is equal to E0 Fe2 plus Fe3 plus minus 0.05916 divided by n log to the base 10 activity of the Fe2 plus divided by activity of the Fe3 plus, or so you can say the concentration. For this MnO4 Mn2 plus means the permagnet system E0 that MnO4 MnO minus 1 Mn2 plus minus 0.05916 divided by n log to the base 10 activity of Mn2 plus divided by activity of Mn minus 4 and activity of this particular H3O plus. Okay, raised to 8. Why? Here the 8 H3 are there. That's why the concentration will be उसका जो कुछ है power 8 आ जाएगा. Okay. Now इनिशियली अभी इनिशियल में जो है अभी आपने जो लिया 10 cm Fe2 प्लस सॉल्यूशन है उसमें जो ट्रेसेस रहेंगे वो एयर ऑक्सीडेशन की वजह से रहेंगे और उसका जो कुछ है इम्पैक्ट इतना कुछ रहेगा नहीं, इसलिए इनिशियल पोटेंशियल विल बी इनसिग्निफिकेंट. नाउ पोटेंशियल बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट. अभी ये सेम चीजें हैं एज अर्लियर वी हैव सीन, जैसे कि हमने पहले देखा था सेम वे वी हैव टू सी. पहला हमने कि जिसमें KMnO4 ऐड ही नहीं किया है. तब इधर वही आएगा, इधर भी MnO4 ही आएगा. Okay. See, before equivalence point, you are going to add the 1 cm of this particular 0.02 molar MnO4 minus 1 solution. Then, अब ये जो calculation है, जो concentration निकालने का है by using the N1V1 is equal to N2V2. कैसे निकालने का है? तो Fe3 plus का निकालना है, तो आपको Fe3 plus अभी देखो जैसे कि Fe2 plus का solution है, उसमें MnO4 डालेंगे तो oxidation होगा. अब जैसे oxidation होगा, as soon as the oxidation is there, मतलब अगर 1 cm आपने MnO4 का सॉल्यूशन डाला है, पर मैग्नेट का सॉल्यूशन डाला है, तो 1 cm भी क्या होंगे Fe3 प्लस सॉल्यूशन फॉर्म होंगे. और फिर एक उसमें से माइनस होने के बाद 10 माइनस 1 लेफ्ट कितना रहेगा 9. समझे? तो Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? 9 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 11. अभी यहाँ पे टोटल वॉल्यूम आना चाहिए. यहाँ पे क्या रहेगा 1 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 11. ओके, देन यू कैन टेक द रेशियो. अभी रेशियो लेंगे Fe2 प्लस डिवाइडेड बाय Fe3 प्लस का, तो 9 आएगा. सेम है ये जो पहला स्टेप है, इट इज सिमिलर टू दैट स्टेप. जस्ट यहाँ पे आपका जो है MnO4 सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं. नेक्स्ट इक्वेशन लेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन में पुट अप करेंगे तो आपको ई सिस्टम मिलने वाला है 0.715. ओके, फिर से अभी कहाँ पे KMnO4 लिखा है, कहाँ पे MnO4 माइनस लिखा है, तो देयर शुड बी द यूनिकनेस. आप कुछ तो एक यूनिकनेस लग सकते हैं, KMnO4 लिख सकते हैं, या यू कैन राइट बेटर विद MnO4 माइनस 1. कुछ भी लिखा, मगर जो लिखेंगे वो सबके लिए कॉमन चाहिए. जैसे कि KMnO4 मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यू हैव टू टेक इट थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर थिंग एज अ KMnO4. Okay, then similar way I will do here KMnO4, right?
के MnO4 you can take it. Again you have to take, अभी 1 CM³ ऐड किए, बाद में हम 3 CM³ ऐड करेंगे, बाद में 5 CM³ ऐड करेंगे. 5 CM³ मतलब एग्जैक्ट हाफ में. ओके, तो सेम कैलकुलेशन जो अर्लियर था, पहले केस में जो था वैसे ही कैलकुलेशन इसका भी आएगा. 3 CM³ के लिए, 5 CM³ के लिए आप Fe2 Fe3 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे. ओके, फिर EMF में पुटअप करेंगे तो आपको वैल्यूज मिलते जाएंगे. ये वैल्यूज है. अभी मैं फिर से इधर फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि उस दिन अपना ये हुआ था शायद से, ऐसे मुझे याद आ रहा है. नहीं हुआ है तो भी इसको अपन रिपीट कर रहे हैं. अभी इन द विसिनिटी, अभी इन द विसिनिटी 9.9 है. ये भी सेम कैलकुलेशन किया है. ओके, सेम थिंग है. आप देखेंगे तो इसमें कुछ भी चेंज नजर नहीं आएगा वहां पे. ओके, देन पोटेंशियल एट द इक्विवेलेंस पॉइंट. अभी इक्विवेलेंस पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको पता रहना चाहिए. यही स्टेप जो है ये थोड़ी अलग है. उसमें बाकी से जो पहले स्टेप्स है वो कॉमन है. समझ में, ये जो स्टेप है यहाँ पे थोड़ा चेंज है. क्या चेंज है? तो अभी यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए इक्विवेलेंस पॉइंट. ओके, अभी ये जो जो ई सिस्टम है, समझ में, ये क्या होंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे. अभी ऐड करते समय आपको पता रहना चाहिए. अभी यहाँ पे आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों आया है ना, 6 क्यों आया है, व्हाई दैट 6 आर देयर नो. अभी देखेंगे आप यहाँ पे जो ये Mn है, E0 सिस्टम जो है, समझ में, E0 MnO4 माइनस ये जो सिस्टम है दैट शुड बी इन द. ओके, ओके, ओके. MSc के एडमिशन में 12th की और BSc की छठा सेमेस्टर सिलेक्ट किया था, 6 सेमेस्टर दोनों चीजें सबमिट करने के लिए अपलोड करने. और MSc केमिस्ट्री का एक बार देखो तो उसमें केमिस्ट्री दिखाता नहीं, सब ऑटोनोमस वाला दिखाता है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना बॉटनी का आ रहा है, केमिस्ट्री का नहीं. MSc केमिस्ट्री आएगा नहीं, वो केमिस्ट्री भी नहीं आ रहा, वो तो ऑटोनोमस वाले दिखा रहा है, अपना नहीं दिखा रहा. ओके, सी हियर. अब ये 5 क्यों आते हैं? तो ये जो 5 है, अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पे देखेंगे. कहाँ पे? इन द फर्स्ट केस, वहां पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है. रिएक्शन में हम जाते हैं, वी जस्ट अपॉन सी द रिएक्शन. अभी देखो यहाँ पे जब Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव्स यू द Fe2 प्लस, या Fe2 प्लस विल गिव्स यू द Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन. ऐसा तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कितने इलेक्ट्रॉन की है? एक इलेक्ट्रॉन की है. और दूसरे रिएक्शन में सेकेंड हाफ में आप देखेंगे तो हियर आर द 5 इलेक्ट्रॉन. तो ये n की जगह पे क्या जाता है? 5 जाता है. हियर यू कैन सी n की जगह पे यहाँ पे 1 आता है, इसकी जगह पे 5 आता है, राइट. तो ये जब हम पुटअप करेंगे, हियर वी विल पुट अप, वो 5 जो है वहां पे इट विल मल्टीप्लाइड. अभी उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मतलब ये जो पूरा इक्वेशन है, जैसे कि इक्विवेलेंस पॉइंट वाला इक्वेशन है, इधर का 5 अगर हटाना होगा आपको, तो इसको क्या करने पड़ेगा? इसको 5 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ का चला जाएगा 5. बराबर है. तो ये जो आपका आया है इक्वेशन, इट इज लाइक दैट. फिर क्या आया है हो कि 5, आप बोलेंगे अभी ये कैसे आया है ना, दिस इज एन 5 इक्विवेलेंस पॉइंट. ओके, 5 इक्विवेलेंस पॉइंट. यहाँ का जो 5 है, ये जो यहाँ 5 नजर आ रहा है, इट विल गोज टू दिस साइड. तो इसके लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, तो फिर से यहाँ पे जो सिस्टम है, दैट सिस्टम विल बी द जस्ट माइनर करेक्शन इज देयर. You will get correct.
ये इसके सबस्क्रिप्ट में चला जाता है। ऐसे में सेम वे दिस टर्म विल बी एज इट इज। अब यहाँ पे 5 रहेगा, कंट्रोल सी, ये समझ में आ रहा है क्या? अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप भी बताओ, मैं एक्सप्लेन फिर से करूंगा। क्या कर रहा हूं मैं, आपके समझ में आ रहा है कि इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, आपको चाहिए तो आप इधर करके रख सकते हैं। एक स्टेप बढ़ेंगी, एक स्टेप ने बढ़ना है, इसलिए उसको हमने एज इट इज रखा था। कॉमन टर्म चाहिए ना अपने को, क्योंकि उसका इधर 5 आएगा, ओके, इधर 5 आएगा और यहाँ का 5 चला जाएगा। और यहाँ पे आपका, यहाँ पे 1 रहेगा, देन मेरे को ये भी चला जाएगा। आपको नहीं रखना है तो यू कैन रिमूव इट, मतलब फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन कीप और यू कैन रिमूव, क्योंकि वहां पे 1 है इसलिए वो चला गया। हम्म? अब ये 5 यहाँ पे ऐड करना है। ई सिस्टम मतलब यू हैव टू कंसीडर दिस इज इक्विवेलेंस, ऐसे में ई इक्विवेलेंस सिस्टम है ये। तो ई इक्विवेलेंस पॉइंट प्लस 5 ई इक्विवेलेंस पॉइंट ये वाला इज इक्वल टू, ये दोनों का एड अप करेंगे अभी, E0 Fe2 प्लस Fe3 प्लस 5, ओके, माइनस, अभी हम इसको कॉमन में ले लेंगे 0.0516 लॉग टू द बेस 10, क्या हुआ आपका कॉमन में आ गया, ओके। फिर बचा क्या है, इधर का जो बचेगा, अभी यहाँ पे क्या था Fe2 प्लस था, ओके, यहाँ के इधर क्या था Mn2 प्लस बराबर Fe3 प्लस, इसके डिवाइड में क्या है MnO4, ये सब यहाँ पे चीजें आ गई। देन 6 इक्विवेलेंस पॉइंट, अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो ये इक्विवेलेंस पॉइंट अभी जो आपका इधर 6 आया है, ये 6 को फिर से यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करना है बोले तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा और इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका, इसलिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ ये। ये 6 समझा, इधर का 6, उससे क्या किया, इसको डिवाइड किया। में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अभी यहाँ पे स्टाइचियोमेट्री देखना है। अब स्टाइचियोमेट्री कैसे रहेंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट पे आपको पता रहना चाहिए, जो कुछ भी Fe3 प्लस रहेंगे फॉर्म में, वो किसको करस्पॉन्ड करेंगे, Mn2 प्लस को। Mn2 प्लस कितने रहेंगे, 5 टाइम्स। में वैसे Fe2 प्लस किसको करस्पॉन्ड करेंगे, 5 टाइम्स MnO4 माइनस। तभी आप जो सब कुछ है ये चीजें यहाँ पे पुटअप करेंगे। आफ्टर पुटिंग दिस ये सब गेट कैंसिल हो जाएगा। में कैंसिल होने के बाद में बचने वाला क्या है, 1/H3, दैट H3 O प्लस रेज टू 8, ब्रैकेट पे क्या आएगा, H3 का ये 3 ऊपर लिया, ऐसा नहीं चाहिए। ओके, तो आपका ये ही सिर्फ बचने वाला, ये तो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, बराबर है। तो ई इक्विवेलेंस पॉइंट इज इक्वल टू E0 Fe2 प्लस Fe3 प्लस प्लस कंट्रोल सी, स्टैंडर्ड ऑक्सीलेशन पोटेंशियल चाहिए ना। ओके, फिर से यही पे भी वही रहेगा, अलग नहीं रहेगा, नहीं तो बोलेंगे इधर ऐसा लिखा है उधर वैसा लिखा है। ओके, ओके, यहां तक समझ में आ रहा है। तो ये लॉग टू द बेस 10 ये हो जाएगा 1/H3O प्लस का ये हो जाएगा। उसके बाद में देन वी नो द नेक्स्ट स्टेप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अभी इधर आपको ये वैल्यूज पता है, यू कैन सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यूज। अब ये जो H3O प्लस है, ये जो H3O प्लस इज नथिंग बट द पीएच में, तो यू हैव टू टेक इट एज अ पीएच, पीएच करके उसको कंसीडर करना है। अगर पीएच 10⁻⁻ पीएच आ जाएगा,
ये 10⁻⁻1 है, वो एक्चुअली इसके नीचे आना चाहिए। क्योंकि pH आपका कितना है 1 है, तो वहाँ पे pH सब्स्टिट्यूट करेंगे आप। ऐसे में ये आपका pH आएगा यहाँ पे 1। इसको हटा देता हूँ मैं। ओके, देन ये इक्विवेलेंस पॉइंट आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद में जब आप इसका आंसर देखेंगे, ओके, तो आपको ये इक्विवेलेंस पॉइंट जो है दैट विल नियर अबाउट द 1.337 होल। ये सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आने वाला है। ओके, ये आपका pH कितने के लिए हुआ? दैट इज pH 1 के लिए हुआ। अगर 1.5 pH है तो इक्विवेलेंस पॉइंट अलग आएगा। आपको पता चलेगा कि ये कितना है 1.377 है और ये कितना आ रहा है, ये थोड़ा ओके, तो ये 1.5 के लिए आंसर आने वाला है। pH अलग लिया है, आपको अलग अलग pH भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे pH 2, ये जो केसेस है एग्जाम में आते हैं इसलिए मैंने लिया है अलग अलग pH के। ऐसे में pH 2 के लिए क्या आने वाला इक्विवेलेंस पॉइंट, तो ये है। ऐसे में देन बियॉन्ड द इक्विवेलेंस पॉइंट जो कुछ भी बचने वाला है MnO4 के सिस्टम के लिए होने वाला है वो आज इट इज है, जैसे अर्लियर देखा था हमने। फिर यहाँ पे MnO4 का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, उसका नर्स इक्वेशन लेंगे, उसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे और आपको ये आएगा। फिर बाद में फाइनली यू कैन सी इतना, ये जब आप टेबलेट करेंगे, अभी जो ई सिस्टम आया इसको प्लॉट करेंगे तो सेम कर्व मिलने वाला है। दैट इज एन एस शेप कर्व। लीनियर इंक्रीज होता है, बाद में कांस्टेंट हो जाता है, बाद में सडनली इंक्रीज हो जाता है। एंड में दिस इज एन ट्रेंड ऑफ द टाइट्रेशन कर्व ऑफ दिस Fe वर्सेस द KMnO4। रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। हियर वी विल स्टॉप। थैंक यू।